हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ स्टडी। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के रस को कवर करने वाले हैं। हिंदी के जो ये रस आते हैं, रस से डायरेक्ट प्रश्न 3 से 4 बन जाते हैं। इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपके रस में कभी भी गलती नहीं होगा। किसी भी रस का आपसे स्थायी भाव पूछा जाए, अविभाव पूछा जाए, विभाव पूछा जाए, अनुभाव पूछा जाए, तो आप कभी भी इसमें गलत नहीं कर पाएंगे। बहुत ही कम समय में इस शॉर्ट नोट्स में आपके एक रस कवर हो जाने वाले हैं। रस आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे एक लाइन में। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है और आशा करते हैं कि ये प्रयास मेरा सफल हो और आप सभी को रस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और कभी भी आपसे रस गलती ना हो। रस क्या होता है, पहले तो मैं आपसे बताती हूँ। रस को इंग्लिश में बोला जाता है सेंटीमेंट। रस होता क्या है? अगर आप रस शब्द को सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? रस यानी स्वाद। जैसे खाने में हमें अनेक प्रकार के अलग अलग खाने का अलग अलग स्वाद महसूस करते हैं, उसी तरीके से काव्य के पढ़ने से हमें कई तरीके के आनंद की उपलब्धि प्राप्त होती है। यानी हमारे हृदय में एक ऐसे अनिर्वचनीय भाव का संचार होता है जो कि आनंद स्वरूप होता है। इसी अलौकिक आनंद को रस की संज्ञा दी गई है। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो रस का मतलब होता है आनंद की अनुभूति प्रदान करना। आनंद की अनुभूति प्रदान करना। क्या मतलब होता है? आनंद की अनुभूति मतलब आनंद को महसूस करना। भरत मुनि ने 8 रसों को प्रमुख माना है। सभी के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो भरत मुनि ने ऐसे तो 8 रसों को प्रमुख माना है। रस के 4 अवयव होते हैं। कौन कौन सा? आविभाव, स्थायी भाव, अनुभाव। ठीक है, इस तरीके से 4 रस होते हैं। सारे रसों को हम लोग जानेंगे। विभाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव होता है, स्थायी भाव होता है। तो इस तरीके से 4 अवयव होते हैं। स्थायी भाव क्या होता है? जो भाव रस से शुरू होने से अंत तक रहते हैं उसे बोला जाता है स्थायी भाव। रस की उत्पत्ति मन की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों से होती है। विभिन्न प्रकार की आवृत्तियों से विविध रसों की उत्पत्ति होती है और इन प्रवृत्तियों को रस का क्या बोला जाता है? स्थायी भाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए, भाव का जहाँ पे भी स्थायित्व होता है उसे ही स्थायी भाव कहा जाता है। जो भी भाव चिरकाल तक चित्त में स्थिर रहता है, चिरकाल तक, समझ रहे हैं आप लोग, मरण उपरांत, जिसे कि विरुद्ध या अविरुद्ध भाव दबा नहीं सकते हैं और विभावाधि से संबंध होने पर रस स्वरूप में व्यक्त होता है, उसी आनंद के मूलभूत भाव को हम लोग कहते हैं स्थायी भाव। सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है, बहुत एक लाइन में, कि जो भाव रस से शुरू होने से अंत होने तक, रस के शुरू होने से, स्वाद के शुरू होने से अंत तक रहते हैं, वो है स्थायी भाव। स्थायी भाव की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। कौन कौन सी? रति, शोक, घृणा, हास, उत्साह, भय, विस्मय, क्रोध, भक्ति, निर्वेद और वात्सल्य। याद करिए, रति, शोक, घृणा, हास, उत्साह, भय, विस्मय, क्रोध, भक्ति, निर्वेद, वात्सल्य। मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम में स्थायी भाव से किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है और आपको बताना होता है कि इन 11 में से कौन सा रस है इसमें, कौन सा स्थायी भाव है इसमें। ठीक है, तो 4 अवयव होते हैं। और वैसे तो भरत मुनि ने केवल 8 रसों की ही चर्चा अपने नाट्य शास्त्र में की थी। रति, हास, शोक, रौद्र, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय का। ठीक है, 4 अवयव में एक स्थायी भाव आपने समझ लिया है, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। प्राचीन आर्यों के अनुसार रस के 9 भेद ही प्रचलित रहे हैं, लेकिन इस समय रसों की संख्या अब 11 हो गई है, क्योंकि भक्ति और वात्सल्य रस को भी इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, भक्ति और वात्सल्य को जोड़ दिया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सीधे कैसे प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। आपको पूछा जाएगा, ये रस के नाम दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसका स्थायी भाव बताइए। श्रृंगार रस में स्थायी भाव क्या है? इसमें रति भाव है। वीर रस में स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। रौद्र रस में स्थायी भाव क्या है? क्रोध। रौद्र से आप समझ रहे हैं कि क्रोध, वीर से आप समझ रहे हैं कि कोई वीर होता है तो हमें किस तरीके की अनुभूति होती है? हमें उत्साहपूर्ण होता है, तो बस उसमें उत्साह होता है। रौद्र से आप समझ रहे हैं, रौद्र किसी भी चीज़ का रौद्र, ये क्रोध को प्रचलित कर रहा है, तो आप फट से कहेंगे कि इसमें क्रोध स्थायी भाव है। विभत्स रस में
घृणा स्थायी भाव है। करुण रस आपको दिया जाए और बोला जाए कि इसमें स्थायी भाव कौन सा है, तो आप कहेंगे शोक है। भयानक से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें स्थायी भाव भय होगा। हास्य रस से आप समझ पा रहे हैं कि इसमें हास होगा। अद्भुत रस में अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें स्थायी भाव क्या होगा, तो या तो अद्भुत से, या किसी चीज़ अद्भुत को देख के आप आश्चर्य हो जाते हैं, तो ये आप आश्चर्य ऑप्शन में दिया है, तो आप आश्चर्य को टिक करेंगे या आप विस्मत को टिक करेंगे। ठीक है। शांत रस में आपसे पूछा जाए कि स्थायी भाव इसमें कौन सा है, तो आप कहेंगे निर्वेद या शम। भक्ति रस में स्थायी भाव है ईश्वर या भक्ति। बहुत इजी है, आपको इसी समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता है, या तो ईश्वर होगा या भक्ति होगा। वात्सल्य रस में कौन सा स्थायी भाव है, वात्सल्य या वत्सल, जो भी ऑप्शन में है उसको आप टिक कर सकते हैं। तो ये सीधे इस तरीके से पूछा जाता है। श्रृंगार रस, सारे रसों को एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। बहुत एक एक लाइन में मैं समझाने की कोशिश करूंगी, ज़्यादा वीडियो को मैं बड़ा करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। सारी चीज़ें आप बहुत बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन तो आप पढ़ ही चुके होंगे, तो मैं बस जो नोट्स में मैंने लिखा हुआ है मैं आपको बस वही चीज़ें बताऊंगी। जहाँ पे श्रृंगार रस क्या होता है, जहाँ पे रति, रति मतलब क्या होता है, रति मतलब प्रेम होता है। जहाँ पे प्रेम स्थायी भाव प्रिय पात्र के रोमांच संचारी भाव का संयोग हो जाती है, वो होता है श्रृंगार रस। जहाँ पे नायक नायिका के बीच में प्रेम को दर्शाया जाए, प्रेम भाव उत्पन्न हो, वो होता है श्रृंगार रस। वीर रस क्या होता है, जहाँ पे वीरता का वर्णन हो, वो वीर रस होता है। रौद्र रस क्या होता है, जहाँ पे क्रोध उत्पन्न हो, वो रौद्र रस है। विभत्स रस क्या होता है, जहाँ पे घृणा का भाव उत्पन्न हो, वो विभत्स रस है। करुण रस क्या होता है, जहाँ पे करुणा या दया उत्पन्न हो, वो करुण रस है। भयानक रस क्या होता है, जहाँ पे भय का अनुभव हो, वो भयानक रस होता है। ठीक है ना। हास्य रस क्या होता है, हास्य मतलब खुशी, हास्यास्पद बोलते हैं ना हम लोग, जहाँ पे खुशी हंसी उत्पन्न हो, वो हास्य रस है। अद्भुत रस, जहाँ पे आश्चर्यजनक बात या कार्य का वर्णन हो, किसी आश्चर्यजनक चीज़ों का, जैसे कि आपको चीज़ें एक लाइन में समझ आ जाए तो बड़े आश्चर्य हैं आपकी, ऐसे कैसे हो सकता है, तो बस वो क्या है, अद्भुत रस है। शांत रस, जहाँ पे सहज सरल भाव उत्पन्न हो, वो है शांत रस। बिल्कुल शीतल शांत जहाँ पे भाव उत्पन्न हो, वो आपका शांत रस है। वात्सल्य मतलब होता है ममता भाव, संतान के प्रति ममता भाव प्रकट हो, वो आपका वात्सल्य रस है। भक्ति रस, जहाँ पे ईश्वर के प्रति प्रेम की उत्पत्ति हो, वो है आपका भक्ति रस। तो टोटल कितनी संख्या होती है, 11 संख्या होती है। ठीक है। तो ये आपके 11 तरीके का रस होता है। 11 तरीके के रस को बहुत ही कम समय में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप बुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही लंबा, जैसे वीर रस को आप सभी जानते हैं, जहाँ पे वीरता का वर्णन हो, वो वीर रस है। अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो आपसे कहेगा उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभवादि के संयोग से परिपक्व होकर के रस में परिपत होता है या फिर परिणत होता है, तो उसको बोला जाता है वीर रस। क्या आपको ये भाषा समझ में आ रही है? आप कहेंगे नहीं, अरे बहुत सिंपल भाषा, जहाँ पे वीरता का वर्णन हो वो वीर रस है। जैसे युद्ध वीर, दान वीर, धर्म वीर, दया वीर, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके हैं वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस। श्रृंगार रस बहुत समझ में आपको आ रहे हैं, जहाँ पे नायक का नायिका के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो रहा है, रोमांच उत्पन्न हो रहा है, वो श्रृंगार रस है, जिसमें कि आपके संयोग श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, इस तरह करुण और वीर रस आप समझ ही गए हैं। करुण रस की बात करें तो जहाँ पे घृणा भाव उत्पन्न हो, किसी भी प्रिय भक्ति के चीर विरह या मरण से उत्पन्न होने वाले जो शोक होता है, उस शोक के भाव को, परिपाक को करुण रस कहा जाता है। सिंपली आपसे कहूँ, जहाँ पे करुणा या फिर दया उत्पन्न हो, वो आपका करुण रस है। अब मैं आपको इस पे एक दोहा बताती हूँ, एक लाइन बताती हूँ कि हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? दया करुणा की भाव उत्पन्न हो रही है। ठीक है, क्या है ये है आपका करुण रस। ठीक है। रौद्र रस आपसे पूछा जाए, जहाँ पे क्रोध उत्पन्न हो, वो रौद्र रस है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान में जो उत्पन्न भाव होता है, वो आपका रौद्र रस होता है। जैसे कि अतिसर बोले वचन कठोर, ये बिल्कुल कठोर वचन की बात हो रही है, रौद्र की बात हो रही है ना। तो इसी तरीके से बहुत ही, आपको अगर किताबी भाषा में समझाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से एक लाइन में चीज़ों को समझाने का प्रयास किया हुआ है।
ठीक है। भयानक रस, यहाँ पे भयानक रस है ना, जैसे जहाँ पे भय का अनुभव हो। बहुत सिंपल अगर बात करें तो हम कहेंगे भय का जहाँ पे अनुभव हो वो भयानक रस है। अगर किताबी भाषा से आप समझेंगे तो किसी भी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिपक्वता को भयानक रस कहते हैं। ठीक है। इस तरीके से आपसे कोई दोहा दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए कौन सा रस है, जैसे कि बालधि विशाल विकराल ज्वाला जान मानव लंक ललीबे को काल रसना पसारा है। कैंधो व्योम विधिका भरे हैं भूरी धूमकेतु वीर रस वीर तरवारी सी उधारी है। आप कहेंगे कौन सा रस है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल भयानक सी बात हो रही है, ये कौन सा रस है, भयानक रस है ना, ये कहेंगे आप। इसी तरीके से आपको भाव समझ जाना है कि वो लाइन में किस तरीके का भाव उत्पन्न हो रहा है, बस वही वो रस होगा। हास्य में हास्यात्मक चीज़ें उत्पन्न होगी, अद्भुत में अद्भुत जैसा कुछ, जैसे कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया क्षण भर को वो बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। आप कहेंगे ये क्या है, ये तो बड़ी अद्भुत बातें हो रही है। कौन सा रस है इसमें, अद्भुत रस है। बिल्कुल आश्चर्यजनक कार्य का वर्णन हो रहा है, आश्चर्यजनक बातों का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है। तो कौन सा रस है, अद्भुत रस है। तो इस तरीके से बहुत ही कम शब्दों में मैंने आपको पूरा 11 रस समझाने की कोशिश की है। 11 कौन सी संख्या है, 8 मुनि ने माना हुआ है 8 रस को, तो वो 8 रस पहले थे, अब जो बढ़ करके 11 हो गई हैं, तो उन सारे 11 को मैंने आपको बता दिया है बहुत ही अच्छे से। तो आई होप आपके रस कभी भी गलत नहीं होंगे। आप देख के दोहा बता देंगे कि यहाँ से किस चीज़ का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो बस वो वही रस है। ठीक है। तो अगर ये क्लास आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक करिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे आपकी एक लाइक से।